Let's start today today the practice of lesson। तो इसमें हमने क्या करना है, के साथ ओपन है, हम उसको सेव करवा लेते हैं ताकि हमें कोई किसी किस्म का इशू ना आए। तो और ये आपकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जब आप कोई काम करने लगो किसी भी फाइल के अंदर तो उसको अपने पास सेव करवा लो और फिर टाइम टू टाइम उसको Ctrl+S की शॉर्टकट की के साथ सेव करवाते जाओ। अच्छा जी, तो हम पहले एक टेक्स्ट ले लेते हैं जिसको हम किसी बात के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं। ये मैंने टेक्स्ट टूल लिया। टेक्स्ट टूल लेने के बाद ये मैंने आर्टिस्टिक टेक्स्ट लेना है, उसके लिए मैंने क्लिक किया। जस्ट क्लिक करने के बाद मैंने इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज किया ताकि हमें वाज़िया नजर आए, और फॉन्ट साइज इंक्रीज करके तो मैं टाइपिंग करता हूँ। ये मैंने एक आर्टिस्टिक टेक्स्ट जो है वो टाइप कर लिया है। अब मैं एक ओपन शेप बनाता हूँ, उसके लिए मुझे एक कर्व बनाना होगी। तो उसके लिए मैं जाता हूँ जी फ्री हैंड टूल के फ्लाई आउट के अंदर, और यहाँ पे बेजियर टूल होगा जो हमने सीखा था कि बेजियर टूल की मदद से हम कर्व ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं बेजियर टूल जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मैं अपनी ड्राइंग विंडो के अंदर आता हूँ। ड्राइंग विंडो के अंदर आके तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट पे मैं क्लिक करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करके नेक्स्ट पॉइंट पे जस्ट क्लिक करके तो मैं ड्रैग करता हूँ अपना माउस, तो मेरे पास एक कर्व बन जाएगी। फिर अगले थर्ड पॉइंट पे जस्ट मैं क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह की कर्व जो है वो मेरे पास आ जाएगी। अब ये जो टेक्स्ट है मैंने ऐड किया हुआ, इस पाथ पे मैंने इसको फिट करना है। तो इसका क्या तरीका कार है कि मैं पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं जी चला जाता हूं टेक्स्ट के मेन्यू में। टेक्स्ट के मेन्यू में जाके यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फिट टेक्स्ट टू पाथ की ऑप्शन मौजूद है। जब मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे कि जब मैंने टेक्स्ट के मेन्यू में जाके फिर टेक्स्ट टू पाथ कर दिया तो जो मेरा सिलेक्टेड टेक्स्ट था उसके हवाले से तो मेरे पास ये इस तरह का ब्लैक कलर का एरो आ जाएगा जो मुझे पूछ रहा है कि किस पाथ पे इस टेक्स्ट को फिट करना है। तो मैं उस पाथ पे आके क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे कि ये इस तरह से मेरा टेक्स्ट जो है वो एक पाथ के साथ टाई अप हो गया है, एसोसिएट हो गया है, फिट हो गया है उसी शेप के अंदर। ठीक है, तो अब ये दोनों आपस में मर्ज हैं। और अच्छा जी, ये जैसे मैंने इसको इस टेक्स्ट को इस पाथ के साथ फिट किया तो आप देखेंगे कि ऊपर प्रॉपर्टी बार के अंदर इसी से रिलेटेड यानी फिटिंग टेक्स्ट टू पाथ के हवाले से बहुत सारी प्रॉपर्टीज शो हो गई है। सबसे पहले आप प्रॉपर्टी बार में देखेंगे कि पहले से प्री सेट की एक लिस्ट है कि जो टेक्स्ट को मैनिपुलेट करते हैं। अगर फर्स्ट वाला हम करें तो ये इस तरह से उसकी शेप होगी और इस तरह से ये यहाँ पे मौजूद होगा। सेकंड टेक्स्ट का जो देखते हैं तो वो आप देखेंगे कि इस तरह से ये इसकी शेप बन जाएगी। नेक्स्ट थर्ड वन जो है प्रीसेट हम देखें तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा टेक्स्ट है उसकी दूसरी साइड पे चला जाएगा। फोर्थ वन हम देखें तो आप देखेंगे कि ये इस तरह से गैप आ जाएगा पाथ और टेक्स्ट के दरमियान स्पेस आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद फिफ्थ वन हम देखें तो ये भी इस तरह से फिट हो जाएगा उस तरह से। सिक्स्थ देखें तो ये इसके ऊपर पाथ के ऊपर आ जाएगा।
इस तरह से हम 7th देखें तो ये इस तरह से बिल्कुल उलट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये टेक्स्ट जो है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यानी अगर लेफ्ट टू राइट हमने टाइप किया था तो ये राइट टू लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। तो ये प्रीसेट पहले से मौजूद है, इनको भी हम वन बाय वन ट्राई कर सकते हैं। तो मैं इसको जो टेक्स्ट 1 वाला प्रीसेट है उसी पे ले आता हूँ जो कि बाय डिफॉल्ट है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे टेक्स्ट ओरिएंटेशन है, तो टेक्स्ट ओरिएंटेशन को वन बाय वन देख लेते हैं। ये फर्स्ट है, उसके बाद दूसरा हम देखते हैं तो इस तरह से, तीसरा हम देखते हैं तो इस तरह से, तो चौथा हम देखते हैं तो इस तरह से ओरिएंटेशन जो है वो चेंज होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से फर्स्ट वाला ही हम देख इसको कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे कि वर्टिकल प्लेसमेंट दी हुई है, तो उसकी भी लिस्ट है। ये फर्स्ट है, उसके बाद वर्टिकल प्लेसमेंट सेकंड है, तो ये आप देखेंगे किस तरह से प्लेस हो गया। उसके बाद ये थर्ड है, ये वर्टिकल प्लेसमेंट फोर्थ है, और ये नेक्स्ट है। तो ये इस तरह से ये वर्टिकल प्लेसमेंट भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी मैं फर्स्ट 1 वाले उसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, उससे नेक्स्ट हम देखेंगे तो ये टेक्स्ट प्लेसमेंट है, तो ये फर्स्ट वाली, ये सेकंड वाली, ये थर्ड वाली, तो ये इस तरह से ये टेक्स्ट की प्लेसमेंट भी हम देख लेते हैं। उससे नेक्स्ट हम देखें तो डिस्टेंस फ्रॉम पाथ, यानी पाथ से कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ये हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये अभी आप देख रहे हैं कि हमारे ये जो टेक्स्ट है बिल्कुल पाथ के साथ अटैच्ड है, तो अगर हम इसका डिस्टेंस बढ़ाएंगे, यहां से मैं बढ़ाने लगा हूं, तो आप देखेंगे कि उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, यानी हॉरिजॉन्टली ऑफसेट कितना है, तो वो भी हम बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि ये किस तरह से ये ऑफसेट हॉरिजॉन्टली बढ़ता जा रहा है। तो ये वो चीजें हैं जिनको हमने देखनी है, और ये ट्रिक्स हैं जिनको यूज करके हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक टेक्स्ट फिटिंग के हवाले से हमें इनको यूज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं स्पेस 0 ले आता हूँ फिलहाल, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ से आप देखेंगे कि माउस की मदद से भी हम इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यानी अगर मुझे यहाँ से इसको आगे शिफ्ट करना हो, यानी जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल ऑफसेट को करना हो, तो ये आपके पास यहाँ पे रेड कलर का नोड दिखाई दे रहा होगा, तो इसको, इसकी मदद से जब इसको मैं पकड़ के तो आगे शिफ्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि इस तरह से इसका ऑफसेट जो है वो चेंज हो रहा है, यानी ये माउस की मदद से भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मुझे पाथ से ये स्पेस बढ़ानी हो तो वो भी मैं इस तरह से इसको करते हुए ये इसको पकड़ के तो इसकी स्पेस जो है वो बढ़ा सकता हूं। ये पिक टूल लेके
अच्छा स्टूडेंट, इसके अलावा अगर मुझे इसका अगर पाथ डिलीट करना हो, यानी मैं इस पाथ को डिलीट कर देता हूं क्योंकि ये अब टेक्स्ट जो है वो मेरे पाथ के साथ फिट हो गया है, और इसको अगर मुझे डिलीट करना पड़ जाए तो मैं यहाँ पे इस पाथ को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करूंगा। तो जैसे मैं डिलीट की प्रेस करूंगा तो ये पाथ जो है वो डिलीट हो जाएगा और ये टेक्स्ट मेरा उसी शेप के अंदर इंडिपेंडेंट रह जाएगा। अच्छा, ये तो था हमारा कि किसी ओपन शेप के अंदर के साथ अपने टेक्स्ट को फिट करना। अगर किसी क्लोज शेप के साथ करना हो तो उसका भी हम कर लेते हैं कि लेट्स से कि यहाँ से मैं एलिप्स टूल ले लेता हूँ और मैं सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। ये मैंने आपके सामने सर्कल ड्रा कर लिया है। तो इसका जो आउटलाइन है उसको जरा मैं थिक कर लेता हूँ ताकि वाज़ेह नजर आए। अब मैं कुछ टेक्स्ट लेता हूँ जो कि हमने इसके पाथ के वाले से फिट करना है। ये मैंने टेक्स्ट ले लिया, इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। अब इसको भी इस पाथ से हम फिट करते, उसी तरह से हम जाएंगे टेक्स्ट के मेन्यू में, फिट टेक्स्ट टू पाथ की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जैसे हम क्लिक करेंगे ये एरो आ जाएगा। तो इस एरो के जरिए हम उसी शेप पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो टेक्स्ट है वो उस पाथ के साथ फिट हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी इसकी सेटिंग उसी तरह से जिस तरह हम पहले कर चुके हैं उसी तरह से हम करेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा ये माउस के जरिए भी हम इसको कर सकते हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं कि मैं माउस के जरिए इसका अगर गैप बढ़ाना हो बढ़ा सकता हूं, अगर मुझे इसको इसकी डायरेक्शन इंटरनल साइड पे लेके आना हो तो भी ला सकते हैं, अगर बाहर की तरफ ले जाना हो तो भी ले जा सकते हैं। ये अभी मैं सिर्फ माउस के साथ कर रहा हूँ। बाकी आपने उसके हवाले से हमने देख लिया है कि प्रॉपर्टी बार के अंदर हम ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं। तो ये माउस के साथ करनी हो तो ये आप देखेंगे किस तरह माउस को जस्ट मैंने क्लिक करके उस टेक्स्ट को पकड़ के और ड्रैग कर रहा हूँ तो जहाँ पे मैं चाहता हूँ मैं इसको इजीली फिट कर सकता हूँ। ठीक है ना। अगर सर्कल के अंदर लेके आना टेक्स्ट तब भी, सर्कल के बाहर लेके आना तब भी, अगर मुझे बिल्कुल इस लाइन के साथ क्लोज रखना है तो तब भी मैं माउस के साथ इसको कर सकता हूँ। अगर मुझे इसको मतलब भी हॉरिजॉन्टल ऑफसेट जो है वो कम करना बढ़ाना है तो ये रेड नोड जो बना हुआ है इसकी मदद से ये मैं इसको इस तरह से भी रोटेट कर सकता हूँ। तो ये इस तरह से मैं इसको किसी क्लोज शेप के साथ इस तरह से फिट कर लूंगा। ये भी आपने इसको देखा। और माउस की मदद से मैं इसको किस तरह से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिट करना चाहता हूं तो भी मैं इसको कर सकता हूं। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास क्लोज शेप के हवाले से कि क्लोज शेप के साथ हम ये किस तरह कर सकते हैं। अभी अगर मुझे ये शेप डिलीट करनी हो तो मैं डिलीट कर दूंगा तो मेरा टेक्स्ट जो है वो इसी शेप पे रहेगा। ठीक है। चले एक लोगो बनाते हैं ताकि इसकी मजीद प्रैक्टिस हो जाए। इसको मैं साइड पे कर लेता हूं। जी स्टूडेंट्स, स्क्रीन वाज़ेह नजर आ रही है
अपना माइक अनम्यूट कर देंगे, मुझे जरा बता दें। जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। जी ठीक है, ओके जी, ओके। दोबारा से फिर मैं जाता हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, एक लोगो बनाना है मैंने एक इंस्टीट्यूट के हवाले से। तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि मैं एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। जरा फ्री एरिया पे हम आ जाए कि ये मैंने कर लिया जी सर्कल ड्रा। कंट्रोल की प्रेस करके करूंगा तो ये इसका रेडियस जो है वो इक्वल रहेगा। ये मैंने एक सर्कल ड्रा कर लिया है। अब मैं इसकी जो आउटलाइन है उसकी विड्थ बढ़ा लेता हूँ। ये 8 पॉइंट मैंने कर ली। अच्छा, अब मुझे एक और सर्कल चाहिए, तो मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। Ctrl+D की शॉर्टकट की के साथ मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और इसको इसके सेंटर पे एडजस्ट कर देता हूँ। सेंटर पे एडजस्ट करने के बाद मैं शिफ्ट की प्रेस करके तो इसका साइज कम करता हूँ, तो अपने सेंटर पे ही ये रहेगा, लेकिन इसका साइज कम हो जाएगा। अब ये 2 सर्कल मेरे पास मौजूद हैं, एक ये बाहर वाला आउटर सर्कल, एक ये इनर सर्कल। इनको मैं कलरिंग कर लेता हूँ। ये बाहर वाला सर्कल इसको मैं ब्लू कलर कर लेता हूँ और ये इनर सर्कल जो है इसको मैं ये येलो कलर कर लेता हूँ। तो ये 2 सर्कल ड्रा किए, एक बड़ा सर्कल है, लार्ज सर्कल, एक स्मॉल सर्कल है। तो ये इस तरह से। अच्छा, एक बात ये ज़हन में रखिएगा, लोगो जब बनाने हो ना तो वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। तो आज का ये लेसन इस हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आपको अटेंटिवली इसको देखना होगा कि हम ट्रांसपेरेंट लोगो कैसे बनाते हैं और फिर ट्रांसपेरेंट इमेज एज ए पीएनजी किस तरह सेव करवाते हैं। ये चीजें आपको देखने वाली है, तो इसको अटेंटिवली जरा देखें। तो मुझे बनाना है इसको ट्रांसपेरेंट, तो उसके लिए मैं क्या चाहता हूं कि ये जो मैं इसको एक यूनिट के तौर पे लेना चाहता हूं, एक ऑब्जेक्ट के तौर पे। क्योंकि ये मेरे पास 2 सर्कल हैं तो मैं 2 नहीं रहने देना, मैं एक ऑब्जेक्ट करना चाहता हूं। तो उसके लिए हमने प्रीवियस जो भी पढ़े हैं टूल्स उनको यूटिलाइज करता हूं। तो मैं इसको वेल्ड कर लेता हूं। ये मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप प्रॉपर्टी बार के अंदर आ जाएं। सॉरी, वेल्ड नहीं करता, मैं इनको करता हूं ट्रिम। ये जी मैं इनको कर लिया ट्रिम। जैसे मैंने ट्रिम किया तो आप देखेंगे कि ये ऊपर वाला सर्कल मैं लैदा करता हूं कि ये जो मेरा ब्लू सर्कल है ये दरमियान में से ट्रिम हो गया है। अब ये एक यूनिट बन गया है और एक यूनिट बनने के साथ साथ इसका जो बैकग्राउंड है वो डिलीट हो गया है। अब ये ट्रांसपेरेंट बन गया। ये इसको चेक करना कैसे करेंगे, जैसे ये मेरे पास येलो सर्कल है, इसको मैं ज़रा साइज बढ़ा लेता हूँ काफ़ी ज़्यादा। इसको साइज बढ़ा के तो ये वाला जो मैंने ट्रांसपेरेंट किया है इसको इसके ऊपर लाता हूँ। इसको मैं इसके ऊपर लाऊंगा तो ये नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इसका ऑर्डर जो है वो इस तरह से है कि ये बैक पे है और येलो सर्कल फ्रंट पे। तो मैं इसको फ्रंट पे ले आता हूँ, अरेंज पे गया, ऑर्डर और टू फ्रंट। ये जैसे मैंने टू फ्रंट किया तो ये फ्रंट पे आ गया। अब ये देखेंगे कि दरमियान में से ट्रांसपेरेंट है, कि इसका दरमियान में से जो है वो डिलीटेड है और बैकग्राउंड इसका नहीं है। तो ये मुझे शो करवाना था। अच्छा जी, तो इस जो ब्लू वाला सर्कल है इस पे मैंने करना है जी लोगो बनाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि एक टेक्स्ट ले लेता हूं। टेक्स्ट टूल लिया। टेक्स्ट टूल लेने के बाद तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट राइट कर लेता हूं कि दी साइंस स्कूल सिस्टम, ठीक है। इसका एक तो मैं जो साइज है
वो थोड़ा फॉन्ट साइज कम कर लेता हूँ और कोई स्टाइलिश सा यहाँ से फॉन्ट स्टाइल हम ले लेते हैं। चलें, ये वाला मैं फॉन्ट स्टाइल ले लेता हूँ और थोड़ा सा इसका साइज उसी के हवाले से बढ़ा लेता हूँ। अच्छा जी, ये मेरे पास जी आ गया टेक्स्ट। इसको इसी तरह से सिलेक्ट करके टेक्स्ट के मेन्यू में जाके फिट टेक्स्ट टू पाथ हम कर लेते हैं। तो ये हो गया फिट, ठीक है ना। अब मुझे इसको इस ब्लू एरिया पे लेके आना है, क्योंकि ये बाहर की तरफ से इसको अंदर लेके आना। तो माउस के जरिए भी हम कर सकते हैं, माउस के जरिए, और प्रॉपर्टी बार से भी कर सकते हैं, दोनों तरीकों से। अभी मैं माउस के जरिए इसको करता हूँ ड्रैग। ये नहीं है, इस पे काफी खपना पड़ता है, तो आपने दोनों तरीकों को यूज कर सकते हो कि किस तरह से आप इसको कर पाओगे। जी, ये हो गया। अब इसको टेक्स्ट को मैं कर लेता हूँ कलर। ये टेक्स्ट मैंने कलर कर लिया और थोड़ा सा मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ जूम, ठीक है। अब ये ऑलमोस्ट फिट हो गया, ठीक है ना। अगर कोई थोड़ी बहुत ही कसर रहती हो तो आप यहाँ से ये प्रॉपर्टी बार के अंदर जाके डिस्टेंस फ्रॉम पाथ वाला एडजस्ट करके आप इसको कर सकते हो। ऑफसेट कम ज्यादा करना हो तो यहाँ से आप ऑफसेट भी, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट भी आप करके तो इसको अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक हो गया। अब भी ये, अब नीचे मैं टेक्स्ट लाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो उसके लिए भी मैं ये टेक्स्ट टूल लिया। एक तो होता है टेक्स्ट टूल लेके तो अलहदा से टेक्स्ट लिख के उसको फिटिंग टू पाथ करना कमांड के जरिए। एक होता है डायरेक्टली यहाँ पे आके आप इसको, ये यहाँ पे आके ये आप देखेंगे कि यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखने के लिए एक सिंबल आ जाता है। तो उस सिंबल के जरिए आप देखोगे कि यहाँ पे जस्ट क्लिक किया और यहाँ पे राइट करना शुरू कर दिया। नहीं यार, ये थोड़ा सा गलत हो गया। अच्छा, दोबारा से मैं टेक्स्ट लेता हूँ, टेक्स्ट टूल लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं ये, इसके साथ आप देख लें कि वो लिंकिंग बार आ गई है जो शो का ये कि मैं किस तरह से इसको ले सकता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ ननकाना साहिब। अच्छा, ये मैं ननकाना साहिब लिखा। आप इसको इसके अंदर लिखो तो इसका साइज थोड़ा बढ़ा लेता हूँ 36, ठीक है ना। आप माउस के जरिए मैं पहले इसको अंदर लाने की। ये जिस जगह चाह रहा था वहां पे आ गया। अब इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए मुझे
प्रॉपर्टी बार का सहारा लेना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी बार के अंदर ये आई थिंक टैक्स 7 ना, वो इसकी डायरेक्शन का, ठीक है ना। ऊपर से मैं यहाँ पे नोट से पकड़ के नीचे लेके आता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। आप मुझे थोड़ी सी इसकी स्पेस दी है, तो उसके लिए बात ऑफसेट से होता है, ठीक है। इसको पकड़ के तो यहाँ से अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ ये सिक्स से मैं कर लेता हूँ 40, उसके बाद को यहाँ से देखते हैं, नहीं तो फिर माउस के जरिए इसको एडजस्ट करेंगे। ये माउस के जरिए से ले जी, ये जहाँ पे मैं चाह रहा था ऑलमोस्ट वहाँ पे ये फिट हो गया है। इसकी कलरिंग कर लेते हैं, तो मैं कलर दे देता हूँ कोई सा भी, ये वाला इसको कलर दे देते हैं। अच्छा, अब मैं एक बिट मैप एक इमेज लाना चाहता हूँ एकेडमिक हैट का, और वो इसके अंदर ला के फिट करते हैं। तो मैं उसको करता हूँ इंपोर्ट। अभी मैं फाइल पे जाके तो इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये इंपोर्ट की मैंने कमांड पे क्लिक किया, और अपने डेस्कटॉप पे मैंने ये रखा होगा हैट जो है यहाँ पे। ये रहा इंपोर्ट, और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको ड्रैग। अब इसको इसके साथ एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। इसको बैक पे ले जाते हैं, तो उस तरह से रेंज पे गया, ऑर्डर पे टू बैक, ठीक है ना। ये बैक पे चला गया। अगर इसका साइज बढ़ा लिया जाए तो इसके साथ, ठीक है ना। तो ये हमारा जो लोगो वो रेडी हो गया है, और यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि ये जो इंक में लेके आऊँ ये भी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, तो इस पूरे लोगो का बैकग्राउंड जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट। ये सारे को मैंने किया सिलेक्ट, जो मैंने लोगो बनाया है उसको सिलेक्ट कर लिया। अब इसको करता हूँ एक्सपोर्ट। ये चीज देखने वाली बड़ी गौर से आप लोगों के लिए कि मैंने इसको एज ए ट्रांसपेरेंट पीएनजी के तौर पे एक्सपोर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे, ये गौर से अटेंटिवली देख रहे हैं, क्योंकि आप वहां जाकर देखेंगे एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस, एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस की ऑप्शन मौजूद। जिस पे क्लिक किया एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस, तो आप देखेंगे कि इस तरह का हमारे सामने इसका प्रीव्यू आ रहा है। इस प्रीव्यू में आप देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड नहीं है, बिल्कुल बैकग्राउंड जो है वो खत्म हो गया। इसको मैं करता हूँ कि
और मैंने इसको सेव करवाना है डेस्कटॉप पे, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे ले जाके इसको करता हूँ जी माई लोगो, और इसको कर देता हूँ सेव, और ये एज ए PNG विदाउट बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट जो है वो मेरे पास सेव हो गया है। ये किस तरह अभी मैं शो करवाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे जाके। यहाँ पे और ये नजर आ, तो मैं अभी चलिए स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको अपने डेस्कटॉप पे लेके आया हूँ, जहाँ पे हमने जो अपना लोगो बनाया था उसको हमने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस के ऑप्शन को यूज करते हुए एज ए PNG ट्रांसपेरेंट। तो वो कहाँ पे है, ये आप देखेंगे तो ये वाला, ये आपको शो हो रहा होगा कि ये वाला हमारा लोगो मौजूद है, और जैसे माई लोगो डॉट PNG की सूरत में ये सेव हो गया है। और आप इसको देखें तो इसका बैकग्राउंड नहीं है, आपको मेरे डेस्कटॉप का जो ब्लू कलर है इसमें से नजर आ रहा है। इट्स मीन कि इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव्ड है, और ये इस वक्त मेरे पास ट्रांसपेरेंट है। अगर आप इसके ऊपर, इस आइकॉन के ऊपर अपना माउस को लेके जाएंगे तो इसकी ये सारी डिटेल सामने आ जाएगी, जैसे आइटम टाइप PNG, डायमेंशन 613 बाय 613, और इसका साइज जो है वो 100 KB है। तो ये भी यहाँ से इसकी तमाम डिटेल जो है वो भी शो हो रही है कि ये PNG के अंदर है, डायमेंशन कितनी है, साइज क्या है। तो ये इस बॉक्स के अंदर ये चीजें शो हो रही है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो जब मैं ओपन करूंगा तो आपको ये इस तरह से ये मेरा लोगो यहाँ पे शो होगा। ये इस तरह से मेरा लोगो आपको शो हो रहा है। जैसे मैंने इसको ओपन किया तो आप देख रहे हैं कि इसका जो बैकग्राउंड नहीं है, बैकग्राउंड रिमूव्ड है, और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपके सामने नजर आ रहा है। तो ये इस तरह से हम फिटिंग टेक्स्ट टू पाथ करते हुए तो अपने टेक्स्ट को किस तरह पाथ, ओपन पाथ, क्लोज पाथ के हवाले से एडजस्ट कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई हो।